नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। और बताइए, ये स्टेरॉइड्स हम डायरेक्ट आजकल कान में दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली देखा ये गया है कि जो हम स्टेरॉयड इंजेक्शन के फॉर्म में जो हम नस में देते हैं या फिर हम स्टेरॉयड इंजेक्शन मुंह से खाने को देते हैं वो अच्छा काम करते हैं, पर उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे वो स्टेरॉयड पूरे शरीर में जाते हैं तो उनसे रक्तचाप बढ़ सकता है, मधुमेह की बीमारी बढ़ सकती है और मोटापा बढ़ सकता है। बहुत तरह तरह के स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए कुछ कंडीशंस में जहाँ किसी व्यक्ति को ऑलरेडी शुगर की बीमारी है तो हम उनको इंजेक्शन डायरेक्टली कान में दे सकते हैं। और आप ऐसा ही समझो जैसे अस्थमा के पेशेंट को इन्हेलर डायरेक्टली लंग्स में दिए जाते हैं, नाक के पेशेंट्स को, एलर्जी के पेशेंट को स्प्रे नोस में दिए जाते हैं, स्किन डॉक्टर ऑइंटमेंट देते हैं, उसी तरीके से क्यों ना स्टेरॉयड की दवाई सीधा कान में दे दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि जैसे मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं, और ये पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है, अगर हम डायरेक्ट दे रहे हैं तो इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ उतने ही पार्ट पे पड़ेगा जहाँ के लिए हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। Exactly. तो इसमें मतलब साइड इफेक्ट्स के रिस्क एक तो बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके फायदे क्या क्या हैं? फिर साइड इफेक्ट्स की तो बात हमने कर ली। नहीं, स्टेरॉयड का फायदा यही होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोजिश है उस सोजिश को ये कम करता है। तो कान में जैसे सडन सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस, अचानक किसी का सुनाई खत्म हो गया, नस सुन्न हो गई है, तो उस केस में स्टेरॉयड दिए जाते हैं। बहुत हाई डोज में स्टेरॉयड दिए जाते हैं, जैसे इंजेक्शन मेथाइलप्रेडनिसोलोन हाईएस्ट डोज में दिया जाता है कि उसकी सुनने की नस रिकवर कर जाए। बट ऐसे केस में कई बार इतने इंजेक्शन देने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसके बाद एडिशनल स्टेरॉयड हम उसको डायरेक्टली कान में दे सकते हैं। या फिर इन स्टेरॉयड के इतने साइड इफेक्ट होते हैं, या व्यक्ति जिसको पहले टीबी हुआ है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज हैं, फ्लूइड रिटेंशन है बॉडी में, तो ऐसे केसेस में स्टेरॉयड अगर मुंह से नहीं खा सकता या इंजेक्शन से नहीं ले सकता तो वो इंजेक्शन सीधा कान में दे सकते हैं, ये सोच के कि शायद वो स्टेरॉयड कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है, कान में स्टेरॉयड दिए जाते हैं। अच्छा, ये किन किन बीमारियों में हम ये स्टेरॉयड को यूज़ करते हैं? आजकल बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस इसके बढ़ गए हैं। जो सबसे मेन बीमारी है कि सुनाई अचानक कम हो जाना, सडन सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस। दूसरा मीनियर डिजीज में स्टेरॉयड दिए गए हैं। मीनियर डिजीज में स्पेशली क्या होता है कि उसमें व्यक्ति की सुनाई बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट ओवर द टाइम काफ़ी कम हो जाती है। बट कुछ एक मीनियस फेस में फेसेस होते हैं जहाँ हियरिंग लॉस सडनली हो जाता है, अचानक मीनियर डिजीज में सुनाई कम हो जाता है, तो उस केस में ये बहुत यूज़फुल है। और चक्कर के केस में भी, जहाँ चक्कर आ रहे हैं मीनियर डिजीज में, बहुत उनको कंट्रोल करने के लिए भी स्टेरॉयड दिए जाते हैं। टिनाइटस में भी इसका यूज़ किया गया है। तो बहुत सारे केसेस में है जो कान में डायरेक्टली स्टेरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा सर, ये बताइए, एक ही इंजेक्शन से इफेक्ट्स आ जाते हैं या फिर कितना एपिसोड लेने पड़ते हैं हमें इंजेक्शंस के? अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। जैसे मेरा जो प्रोटोकॉल है, मैं हफ्ते में यूजुअली एक इंजेक्शन देता हूँ, या बहुत ज़्यादा इशू है और तो फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे सकते हैं। तो ये कहना कि कितने इंजेक्शन के बाद रिस्पांस आ जाता है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ दिनों से कुछ हफ्ते लग जाएंगे जब तक शायद कुछ रिस्पांस आए। तो ये जितनी जल्दी अगर इंजेक्शन देना है, तो आपने बताया एक हफ्ते में एक दिन, और आपने ये भी बताया कि कई बारी 2 दिन रुक के या इंटरवल में भी आपको देना पड़ता है, तो ये कितना सेफ है और कितना रिस्की? इंजेक्शन देना बहुत ही सेफ है। मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब आप लोकली इंजेक्शन दे रहे हो, ये इंजेक्शन देना बहुत सेफ है। इसमें कोई ऐसा मेजर रिस्क नहीं है। कहने के लिए तो आप बोल सकते हो कि हल्का सा चक्कर आ सकता है, व्यक्ति को वहाँ थोड़ा सा भारीपन लग सकता है, रेयरली कान के पर्दे में एक छोटा सा सुराख रह सकता है, बट प्रैक्टिकली मैंने जहाँ तक देखा है कि ये बहुत सेफ प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर के पहले और बाद में, प्री एंड पोस्ट, हमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए? बस वही, आपका जैसे व्यक्ति का पूरा ब्लड प्रेशर, पल्स, वो सब चेक होता है। कुछ रूटीन टेस्ट भी करा लिए जाते हैं, और व्यक्ति का ब्लड शुगर कितना है वो सब देख के फिर स्टेरॉयड इंजेक्ट किए जाते हैं। और सुनने से पहले सुनाई की जांच होती है, और फिर सुनने के बाद भी कुछ दिन बाद सुनाई की जांच होती है। अच्छा सर, एक बहुत मेन क्वेश्चन इसमें ये आता है कि क्या ये मतलब ये नॉर्मल इंजेक्शन की तरह ही दिए जाते हैं, जैसे कि हम आराम से आपके क्लिनिक में विजिट कर रहे हैं और आपने बोला कि चलिए जी मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, या फिर इसका कुछ अलग सा प्रोसीजर होता है? नहीं, ये नॉर्मल इंजेक्शन की तरह इंजेक्शन नहीं दिए जाते हैं। आप
जहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं उसे मिडल ईयर बोलते हैं, कान का मध्यम भाग। तो कान के पर्दे के अंदर से स्पेशली एक पार्टिकुलर साइट पर पर्दे में, वहाँ से कान के पर्दे के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। तो पर्दे में एक हल्का सा सुराख होता है, सुराख बनता है इंजेक्शन का, जो बहुत जल्दी हील कर जाता है। और फिर उसके बाद एक पार्टिकुलर पोजीशन में व्यक्ति को लेटना होता है। उस लेटने के दौरान 20 मिनट या 30 मिनट तक उसे कुछ निगलना नहीं होता, बात नहीं करनी होती। अगर वो निकलेगा कुछ तो वो जो इंजेक्शन कान में दिया है वो सीधा मुंह में आ जाएगा। तो 20-30 मिनट ऑब्जर्व करना होता है हमें कि वो कुछ ना हिले। उसके बाद वो सेफली 1 घंटे बाद हम उसे घर भेज देते हैं, और इवन कार चला के भी या वॉक करके भी अपने घर जा सकता है। मतलब ये थोड़ी एक माइनर ओटी टाइप काम हो गया। माइनर ओटी टाइप का इसलिए क्योंकि कान में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जो इंजेक्शन देते हुए स्टेरिलिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है कि किसी किस्म का कान में इन्फेक्शन ना हो इंजेक्शन देने से। अच्छा, क्योंकि हम कई बार इंजेक्शन का नाम सुनते हैं और हमें लगता है बस डॉक्टर के पास जाओ और अपना एक इंजेक्शन लगवा कर आ जाओ। इसमें हम एंडोस्कोप या माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, उससे हम कान का पर्दा विजुअलाइज करते हैं, और इट टेक्स अराउंड 5-10 मिनट्स टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द प्रोसीजर। और उसके बाद भी आपने कहा जैसे 1 से 1.5 घंटे का उसे रेस्ट चाहिए होता है। हाँ, रेस्ट चाहिए होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट देते हुए क्योंकि वो थूक नहीं निकल पाता तो उसका थूक बाहर टपकता रहता है, तो वो बट वो फिर भी वो कंफर्टेबल होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, जैसे कि आपने बताया कि ये एक सिंगल राउंडेड इंजेक्शन नहीं है, हो सकते हैं इसके कुछ सीजन्स लेने पड़े हमको, तो चलिए हम उसे मल्टीपल्स कर लेंगे, मगर कम से कम इतना तो बताइए कि एक रफली आइडिया इस इंजेक्शन का खर्चा कितना पड़ जाता है, या प्रोसीजर का क्या खर्चा पड़ जाता है? इंजेक्शन का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और इंजेक्शन का कॉस्ट नहीं है, सारा कॉस्ट पड़ता है आपको सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। या तो आप इसको माइनर ओटी में या प्रॉपर ओटी में इंजेक्शन करते हैं, और इसमें डॉक्टर का टाइम लगता है, मैन पावर है। तो इसमें अलग अलग सेंटर में अलग अलग कॉस्ट आता है। लगभग मेरे सेंटर में 5 to 10,000 में इंजेक्शन दे दिया जाता है। लगभग इतना कॉस्ट पड़ता है पेशेंट को। ये माइनर ओटी का आपने बताया 5 to 10,000 एक सेंटर में, और अगर प्रॉपर हॉस्पिटल में करवाया जाए डिपेंड तो करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 5 to 10,000 पर इंजेक्शन आप कह रहे हैं? पर इंजेक्शन में होना चाहिए। ओके, तो इतना तक बता दिया। तो ये भी चलिए, हम पूरा एग्जैक्ट नहीं समझते क्योंकि आपने हमें बताया था कि काफ़ी लग सकते हैं, इंडिविजुअल पे केस पे डिपेंड करता है, मगर फिर भी एक रफली आइडिया कि कितने इंजेक्शंस एक इंडिविजुअल को लग सकते हैं? डिपेंड करता है। अगर हफ्ते में 1 दे रहे हो तो मैं चाहूँगा कि 4-5 इंजेक्शन में जोड़ दूँ, और इंडिकेशंस क्या है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति की सुनाई एकदम चली गई है और वो स्टेरॉइड खा भी नहीं पा रहा है तो उसको मैं 8-10 इंजेक्शन भी दूंगा। और वो व्यक्ति जिसे ऑलरेडी स्टेरॉइड इंजेक्शन वो खा चुका है या इंजेक्शन फॉर्म में डायरेक्टली वेन में ले चुका है, तो फिर उसको एडिशनल दे रहे हैं तो उसे इतने इंजेक्शन मैं नहीं दूंगा। सब डिपेंड करता है कि हर केस अलग होता है। अच्छा सर, ये स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन जब हम लेते हैं तो इसके बाद हमें डाइट में क्या क्या चीज़ें को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन कान में दिया है तो उसमें कोई डाइट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल जैसे डाइट ले रहे हो वैसे डाइट लेते रहो। आप शायद बात कर रहे हो जो स्टेरॉइड इंजेक्शन जो डायरेक्टली ब्लड में देते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, कान में नहीं, जो ब्लड में देते हैं उसमें तो फिर ऑब्वियसली आपको शुगर बढ़ेगा। तो जैसे ही डायबिटिक डाइट देते हैं वैसे ही डायबिटिक डाइट फॉलो करनी चाहिए। ओके, और मगर कान में डायरेक्ट देने वाले कान में डालने से बहुत ज़्यादा शुगर और या बीपी यूजुअली नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, और जब हम पहले इंजेक्शन करवाने से पहले हमें ये शुगर एंड बीपी इन सबको भी तब भी कंट्रोल रखना पड़ता है या फिर हो जाएगा ये? नहीं, अगर जैसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा शुगर रहता है तो? अगर कान में जो आप स्टेरॉइड इंजेक्शन दे रहे हैं तो इसका यही फायदा सबसे ज़्यादा है कि इससे शुगर इतना फ्लक्चुएट नहीं होता। अगर व्यक्ति का शुगर कंट्रोल है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं है और उसको हियरिंग लॉस हो गया है तो उसमें ही स्पेशल इंडिकेशन है स्टेरॉइड इंजेक्शन का, वहाँ पे ये स्पेशली यूजफुल है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सारी चीज़ें डिटेल्स पूरी की पूरी सुनी है, मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल मिस है या आप चाहते हैं कि उसके बारे में भी अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पिट कीजिए, जिससे हम इजीली आपके आंसर्स भी निकाल पाएँ और प्लस आपसे के पास और अच्छी जानकारी इसको दे पाएँ। इसी के साथ मैं लैंसी चोपड़ा विद डॉक्टर अजय साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।